व्यक्ति सोचता है कि लोग दूसरे हमें दुख देते हैं, पर वास्तविक अपने आप से ही बहुत सारा दुख मिलता है। दो तरह के अपने शरीर से दुख मिलता है। एक होता है मानसिक दुख। अब देखो कैसा ये मानसिक दुख बड़ा कैसा विचित्र होता है। किसी ने कुछ कहा, आपको गाली दी, अपशब्द कहा आपके माता या पिता को नाम लेकर के। अब माता पिता तो यहां पर नहीं है, अच्छा वो भी अगर आपने सुना, किसी ने बोला अपशब्द और आपने सुना, तो आपको दुख होगा। आपका अगर ध्यान गाली देने की तरफ नहीं होगा, उन्होंने क्या कहा सुना नहीं, तो वह गाली आपको परेशान नहीं करेगी, वो चाहे कितना भी करता रहे। अगर कान के अंदर गई और आपको लगी, चोट लगी शब्द की, तो आपको उसका दुख होगा। अच्छा दूसरा ये भी भाव, कोई व्यक्ति सुनता है चलो कर तो रहे हो तो कोई एनो स्वभाव ही नहीं है, गाली देवनो स्वभाव ही हो, ये भी मान लेता है, मन को थोड़ा सा हल्का हो, कोई बात, तो भी वह मन में दुख नहीं होगा। अब एक कोई घटना आपके मन के साथ में घटी, घटना जो आपके मन के साथ में घटाना वाला व्यक्ति तो चला गया, मर के भी चला गया वो भी, फिर भी वह शब्द अंदर ही अंदर गूंजता रहता है, मुझे इस व्यक्ति ने ऐसा मेरे लिए ऐसा किया था। और वैर भाव धीरे धीरे जब तक वह उनसे बदला नहीं लेता है, तब तक शांति से उनके मन में शांत नहीं होता है। ये मानसिक दुख है। और एक मन अप्रसन्न रहता है, जैसे परिवार में है, घर में है, बच्चे, बहू, पत्नी अनुकूल नहीं चल पाते हैं, तो मन बहुत दुखी हो जाता है। देखो जिनके लिए कितनी मेहनत की, बचपन से जब से समझ में आई, कमाने के लिए गए, तब से उनके लिए कर रहे हैं, और आखिर में उनसे मिला क्या है। तो ये जो मानसिक दुख है, मानसिक दुख की दवा संसार में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। केवल भक्ति को छोड़ करके, भगवान के नाम को छोड़ करके, ईश्वर का जब नाम आप मन से लेंगे, कथा श्रवण करने के लिए आएंगे, जब बहुत सारे चरित्र सुनेंगे, तो आप सोचेंगे अरे हम क्या, बड़े बड़े राजाओं के साथ में भी यही घटना घटती थी, हम तो क्या हैं। तो मन समझ जाएगा, बोले संसार आदिकाल से ऐसे ही आया आ रहा है। ये जब उसके मन में दृढ़ हो जाएगा, तो फिर वह व्यक्ति का मन हल्का हो जाएगा। बोले संसार तो ऐसा ही है, संसार में कोई भी व्यक्ति हर व्यक्ति को इतना खुश नहीं कर सकता है, प्रसन्न नहीं कर सकता है। एक को प्रसन्न करे तो दूसरा नाराज, दूसरे को प्रसन्न करे तो तीसरा नाराज। संसार में कभी किसी को आप, हर व्यक्ति ये कहता है अरे मैं इनसे बहुत खुश हूं, मैं इनसे बहुत प्रसन्न हूं, ऐसा कोई भगवान का भक्त ही कह सकता है। तो मानसिक दुख की निवृत्ति केवल मात्र भजन से हो सकती है। दूसरा होता है शारीरिक दुख, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, शुगर की बीमारी हो गई। अच्छा शरीर की बीमारी के लिए व्यक्ति वैसे औषधालय में जाता है, दवा ले लेता है, पर आप जितनी भी दवाएं खा रहे हैं ना, वो दवा आपके रोग को शांत नहीं कर रहा है, रोगों को निकालता नहीं है बाहर। एकदम सत्य है, जितने भी आप ये एलोपैथी की दवा खाते हैं, वो रोग को आपके अंदर ही दबा देता है, कुछ समय के लिए वहां
रोक देता है। जब समय ऐसा आएगा, थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थिति बनेगी और वह तुरंत आपके शरीर से फिर प्रकट हो जाएगा रोग। तो शारीरिक दुख की निवृत्ति भी हमेशा हमेशा नहीं हो सकती। संसार के जितने भी संसाधन हैं, आयुर्वेदिक दवा की एक अलग बात है, पर उसका कोई ज्यादा सेवन करता ही नहीं है। और आयुर्वेदिक दवा में भी आपको विश्वास और श्रद्धा होगा, तभी वह आपका पूरा लाभ दे पाएगी। तो इस दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति अगर आपको पाना है तो जीवन में क्या चाहिए? संयम चाहिए। डॉक्टर दवा देने से पहले कहता है खट्टा मत खाना, ज्यादा गर्म भी मत खाना और ज्यादा ठंडा भी मत खाना। ज्यादा घी मत खाना। तो कोई कहे महाराज घी तो मिले ही कौन है, नहीं मिले तो नहीं ठीक है, नहीं तो क्योंकि सब लोग अगर घी खाने वाला हो जाता तो घी आते ही नहीं। आप तो वैसे भी तो गाय घी हटक कटे आते हैं। तो भगवान ने सब, भगवान ने यार देखो, भगवान व्यवस्था सब जो करते हैं ठीक ही करते हैं। तो ये शरीर के आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति का साधन क्या है? सत्संग है।